दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकल एक बार फिर हाजिर है और आज मैं जिस मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहा हूं दोस्तों, वो मुद्दा है कलेक्शन एंड करेक्शन। संग्रह किस बात का होना चाहिए और करेक्शन यानी सुधार किसका करें, इस बात को लेकर मैं आज आपके समक्ष हाजिर हूं। जीवन में दोस्तों लोगों ने समझाने की कोशिश की कि हमें संग्रह करना चाहिए। लोगों ने यह भी समझाने की कोशिश की कि हमें सुधार करना चाहिए, लेकिन किन बातों का, किसका सुधार करें, किसका संग्रह करें, ये बात है सोचने की। मैं 4-5 मिनट में आपके समक्ष ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें सुधार जीवन में करना है तो किस बात का करना चाहिए और संग्रह करना है तो किस बात का करना चाहिए। हमें क्या संग्रह करना चाहिए जो हमारे इस जीवन में भी काम आवे और आगे के जीवन में भी काम आवे, ये बात हमें समझने की है। दूसरा, यदि हमें सुधार करना है तो किस बात का करना चाहिए जो हमारे यही सुधार हो जाए, वो हमारे अगले जन्म में साथ में नहीं जाए, ये बात है समझने की दोस्तों। एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति गुरुजी के पास में जाते हैं और गुरुजी को जाके कहते हैं मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए मेरा जीवन सुधर जाए। गुरुजी ने कहा, भाई ऐसा है कि जीवन को सुधारना और जीवन में सुख और दुख ये व्यक्ति के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात कुछ नहीं है। जीवन सुधारने के लिए आपको खुद को बैठ के ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा तो जीवन सुधर सकता है। और रही बात सुख और दुख, ये तो व्यक्ति की सोच से आता है। आपकी जैसी सोच है उसी से क्रिएशन होता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं, ये मन के भाव हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि दिन भर जो आप काम करते हो, रात को सोने के पहले उसका 10 मिनट मनन करो। सोने से पहले 10 मिनट मनन कीजिए। जिस कार्य को करने से आपकी आत्मा को सुकून मिले, खुशी मिले, उस काम को जारी रखना, और जिससे आपको ग्लानि महसूस हो उसको छोड़ दीजिए और प्रायश्चित करने का प्रयास कीजिए कि मैं ये कार्य जीवन में कभी नहीं करूंगा। इस बात का कोशिश करना। उस आदमी ने कहा कि संक्षिप्त में गुरुजी आपके कहने का मतलब यह है कि जो बात गलत है उसे सुधारनी चाहिए, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगे उसको कभी नहीं करनी चाहिए, और जो बात मुझे अच्छी लगे उसे दोहराना चाहिए। यही बात हुई। गुरुजी ने कहा बिल्कुल यही बात है। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम वो कार्य जारी रखना जिससे आपको खुशी मिले, जो आपके यहाँ पर भी काम आए और परलोक में भी काम आए, उस कार्य को जारी रखना। तो ये बात समझाई उस गुरुजी ने कि हमें संग्रह उन चीजों का करना चाहिए, हमें उस बात का संग्रह करना चाहिए, हमें ऐसे विचारों का संग्रह करना चाहिए, हमें ऐसे धन का संग्रह करना चाहिए जो हमारे इस जन्म में भी काम आए और ऊपर भी हमारे साथ में चले। यानी यदि आप किसी भी बर्थ में आपका रीबर्थ हो तो वो धन आपके उस जन्म में भी काम आए, उसका संग्रह कीजिए। अच्छे विचारों का संग्रह कीजिए। ऐसे धन को संग्रहित करें जो आपके आगे वाले जन्म में भी काम आए। यहाँ तो आए ही, बहुत सारे लोग हैं धन कमाते हैं लेकिन उनको खर्च करना नहीं आता। खर्च करे कहाँ? धन को ऐसी जगह पर खर्च कीजिए जो आपका ये जन्म भी और वो जन्म भी सुधरे। ऐसी जगह पर धन खर्च करें, वो हुआ आपका सही सच्चा संग्रह। अब रही बात इसका कि सुधार किसका करें, उन बातों का सुधार कीजिए जो बातें आपके जीवन में आपको आज भी अच्छी नहीं लगती हैं, उन बातों से किसी और को हर्ट होता हो, जिससे लोगों का दिल में तकलीफ होती हो, ऐसी बातों को सुधार दीजिए। अपनी भूलों को सुधार दीजिए, अपनी गलतियों को सुधार दीजिए, उनका करेक्शन करें, अपनी भूलों को सुधारें। और जहां तक हो सके, यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलत कार्य किया और मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, प्रायश्चित कीजिए। हो सके तो उसे क्षमा
मांग लीजिए, मेरे से गलती हो गई और मैं फ्यूचर में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों। कभी किसी से माफ़ी मांग के तो देखिए, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। आपको अंदर से रियली हार्ट बहुत खुश होगा। ऐसा करके देखिए, क्योंकि झुकने से आदमी ऊपर बढ़ता है, और जो मजा झुकने में है, जो क्षमा मांगने में है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा माफ करना ये वीर पुरुष का आभूषण है दोस्तों। हर कोई माफ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी भूलों को सुधारें और अच्छी बातों का संग्रह करें। यह जीवन का सार है दोस्तों। मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि हम इस जीवन में आए हैं, जो साहिब की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें जो जीवन मिला, ये अमूल्य जीवन है। हम इस जीवन में ऐसी चीज का संग्रह कभी नहीं करें जो हमारे न तो इस जीवन में काम आए और न हमारे ऊपर कहीं काम आए। धन आप कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन उसको सही तरीके से ऐसे खर्च कीजिए, ताकि ऐसे संचय कीजिए कि वो आपके आगे वाले जन्म में भी काम आए। इस बात को सोचिएगा दोस्तों। मेरी बात आपको यदि पसंद आई हो, आपको कुछ समझ आई हो, तो जरूर अपने यार दोस्तों में फॉरवर्ड करें। मेरे YouTube चैनल पर जो नए हैं और अब देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब भी मेरी कोई नई बात लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है, उसमें यही सार है, और वो सार है कि अपनी गलतियों को सुधारें और अच्छी बातों का संग्रह करें, अच्छे धन का संग्रह करें, जो हमारे न केवल हमारा बल्कि आगे जन्म सुधरे। कार्य ऐसे कीजिए दोस्तों, आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को बड़ा प्राउड फील हो। ऐसा कार्य जीवन में करना चाहिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां कहे हमारे पूर्वजों ने यह कार्य किया। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी ने स्कूल का निर्माण किया, किसी ने चिकित्सालय बनवा लिए, हॉस्पिटल बनवा लिए, तो आने वाली कई पीढ़ियां उनकी याद करते कि हमारे परदादा ने देखो ये हॉस्पिटल बना के दान किए थे। कोई एक प्याऊ का निर्माण करता है, कई पीढ़ियों तक को गर्व होता है। ऐसा कार्य कीजिए जिसपे न केवल आपको अपितु आपकी आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ऐसा कार्य होना चाहिए। ये जीवन का सार है। धन तो बहुत कमाते हैं लोग दोस्तों, लेकिन उन्हें खर्च करना नहीं आता। सही जगह पर, सही समय पर उस धन का सदुपयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।